जी, इस लंदन मस्जिद जो है वो इस वक्त में बरतानिया की सबसे अहम मस्जिद है, आबादी के एतबार से भी और काम के एतबार से भी। जो हमारा मरकज़ था यहाँ पर, जब मैं आया इस मुल्क में 75 में, तो एक सलेमान जेठा थे जो उसके जिम्मेदार थे, सेक्रेटरी थे, सब कुछ सारे मामला उनके हाथ में थे। वो आगा खानी खोजे थे और उनकी बीवी यहूदी थी जो मर गई थी, उसकी दुआ मफ़रत भी करते रहते थे। एक बार मुझे वो कहने लगे कि जमात इस्लामी के लोग बहुत तेज़ और तर्रार नज़र आते हैं, तबलीग वाले नेक और सीधे साधे नज़र आते हैं, मैं चाहता हूँ मरने से पहले ये मरकज़ उनको देकर जाऊँ। आप ऐसा करें कि हर 4-6 महीने में जो हमारी का मशवरा होती है, मीटिंग होती है, उसमें हम कोशिश करेंगे एक तबलीग का आदमी बढ़ाते जाएं यहाँ तक कि पूरा कब्जा इनका हो जाए। अब ये बात मैंने अर्ज़ की, ड्यूसबरी के जिम्मेदारों को जो अकाबिर यहाँ के समझे जाते हैं, एक साहब फरमान लगे हमें मस्जिद की क्या ज़रूरत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मक्के में हरम में काम ही नहीं करने दिया गया था, हमारा काम तो किसी इमारत का मोहताज नहीं, हम तो दरख्त के नीचे तालीम कर लेंगे, इज्तिमा कर लेंगे, वगैरह वगैरह। हुआ ये कि जमात इस्लामी को दोस्तों को भी काम में कुछ भनक लग गई। अब उन्होंने होशियारी से काम लिया, हर मीटिंग में एक आदमी बढ़ाते बढ़ाते पूरा कब्जा कर लिया। और आज वो मरकज इतना बड़ा है कि कई बिलियन पाउंड की उसकी इमारतें हैं। मैं 10-15 साल से देख रहा हूं, हर साल तकरीबन 25-30 लाख पाउंड, रुपये नहीं पाउंड की इमारतें बन रही हैं। लाखों पाउंड की आमदनी है उसकी। कितने ही 20 फ्लैट हैं, कितने बड़े बड़े हॉल हैं जो किराए पर जाते हैं, बड़े बड़े बैंक और कैसी इमारतें और होटल और दुकानें। और आज ये इस मस्जिद की बदौलत उन लोगों का पूरे बंगाली कम्युनिटी पर कब्जा हो गया। ये हमारी जगह थी। मुझे दिल में इतनी तकलीफ होती थी जब भी मैं मस्जिद को देखता अपने घर में बैठे बैठे भी, कि ये हमारी नाहली से छिन गई है। अगर कोई तबलीग का जिम्मेदार सामने होता, मैं उससे सख्त भी कह देता, ये तुम्हारे जाहिल अमीर और जाहिल अहले शुरा की बदौलत गई है। ये बहुत अहम जगह थी। और सलेमान जेठा साहब जो थे आगा खानी थे, वो हमारा ताउन करने के लिए तैयार थे। वजह क्या हुई, मैंने कहा कि शूरा में रसूख फिल इल्म हो, दुनिया के हालात को समझने वाले लोग हों, फुकहा और आबदीन जो कहा, ना कि वो बेचारे बिल्कुल लेबर के सतह के अवामी लोग हों। दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि यहां इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद ओखनी थी। नवाब शाहजहां बेगम जो भोपाल की रईसा थी और हाकिमा थी, जिनकी मस्जिद ताजुल मसाजिद हिंदुस्तान की शायद सबसे बड़ी मस्जिद है, और मेरा ख्याल है 60-70 साल से पूरे मुल्क का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा वहां पर होता है। रासिकुल अकीदा थी बहुत ही। तो उन्होंने एक मस्जिद यहां बनाई थी ओकिंग के इलाके में। इतनी बड़ी जगह है, यूनिवर्सिटी बन सकती है वहां पर, बड़ी इमारत भी है। मस्जिद तो छोटी है लेकिन साथ में बहुत बड़ी। 1974 में आने से चंद महीने पहले कुछ लंदन के दोस्तों ने मशवरा किया कि ये कादियानों का कब्जा है, ये हमारी मस्जिद है। उन्होंने एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया। आधी रात को, अंधेरी रात है, बारिशें हो रही है, तबलीग के साथ ही हमारे दोस्त थे, काजी असलम हैं, सिराज साहब का शायद सिराज साहब हैं, अब्दुल लतीफ़ साहब हैं जो अभी ड्यूसबरी में बैठे हैं मरकज़ में, और इफ्तिखार साहब हैं, फलां हैं। तो ये तबलीग के साथी 2 महीनों में गए और मार के उनको निकाल दिया कादियाने को, और फैमिली के साथ पड़ गए, वहां पर रह पड़े। इस तरह मसली पर कब्जा हो गया। मुझे याद है जब ये खबर हाजी साहब को, हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातुहू को मिली, बहुत दुआएं दी, अल्लाह तुम्हें जज़ा खैर दे। लेकिन एक बात यहां समझने की है कि अगर यही लोग अमली कदम से पहले मशवरा लेते, हाजी साहब को खत लिखते कि हमने ये मंसूबा बनाया है, सोचा है, 2 वैन भर के जाएंगे और डंडे लेकर जाएंगे, उनको निकाल बाहर करेंगे और कब्जा वहां बैठ जाएंगे, ये वो कभी इजाजत नहीं देते। क्योंकि कुछ चीजें कर डालने की होती है, करने के बाद पूछने की होती है। और करने से पहले आदमी पूछ रहा था, उसकी नाहलियत है। ये बुजुर्ग समझ जाते हैं ये अहल नहीं है, जो करना था उसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए हमारे साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिह ईरान जब निकले, रास्ते में दरिया आ गया,
दजला आ गया। उनको मशवरा खत नहीं लिखा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, जो करना था कदम उठा लिया। ठीक है, अगर कोई कदम गलत है तो आइंदा नहीं करेंगे। तो कई चीज ऐसी होती है जो कर डालने की होती है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मशहूर है। जब वो कानपुर में पटकापुर का जो इलाका महल्ला है वहां पर एक जामिया में दारुल में पढ़ाते थे। हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह खत लिखा कि हजरत जी चाहता कि ये नौकरी मुलाजमत छोड़ दूं और अल्लाह के तवक्कुल पर आपकी खानकाह में थानवर में पढ़ रहा हूं। हाजी साहब ने लिखा नहीं, पढ़ाते रहो, काम करते रहो। 2-3 मरतबा ये हुआ। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने खत लिखा, हजरत अब तो मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं तो अल्लाह के तवक्कुल पर छोड़ दिया है और इस्तीफा देकर चलाया हूं, अब यहीं पर खानकाह में यहाँ काम करूंगा। तो हाजी साहब का बड़े खुश हुए, दुआओं भरा हुआ खत आया और ये फरमाया मेरा जी तो ये चाहता था, मेरे अंदर की ख्वाहिश ये थी, लेकिन तुम पूछ रहे थे बार बार और तुम्हारा पूछना ये कमजोरी की अलामत है। दिल तो ये तो बहुत सारी कुछ चीजें करने की होती है। तो वो कि मस्जिद आज यूनिवर्सिटी बन सकती है वहां पर, ये हमारे अहले शुरा की वजह से वो भी चली गई। ये यहाँ करीब में, मेरे घर से बिल्कुल करीब में, यहाँ तकरीबन पैदल भी तकरीबन 7-8 मिनट का रास्ता होगा। बहुत बड़ी मस्जिद बिर्कलैंड में है, यहूदियों का सिनेगॉग थी। हमारे तबलीग के साथियों ने इससे हासिल किया, खरीदा और तबलीग के 8-10 साथियों के नाम पर वो रजिस्टर हुई। लेकिन हमारी नाहली कि आज वहां अहले बिदअत का कब्जा है, जमात नहीं जा सकती। कितनी जगह दिखाऊं मैं, बहुत सारी जगह है। अब मतलब यह कि इनमें तो अहलियत थी नहीं। अब हजरत जी के पास जाते, हजरत जी रहमतुल्लाह मौलाना इनामुल हसन बड़ी कुव्वत फैसला के मालिक थे। वो बात सुनकर फौरन फैसला, अगर उन्होंने फरमा दिया कि मस्जिद कमेटी में हिस्सा लो तो इनके नजदीक कायदा कुलिया बन गया। अगर फरमा दे नहीं हिस्सा मत लो तो भी कायदा उसूल। भाई कायदा कुलिया नहीं बनता, हर जगह हालात मुख्तलिफ होते हैं, कहीं पर हिस्सा लेना होता, कहीं नहीं लेना होता। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि जब शूरा में ऐसे लोग ना हो जो काबिल और दीन और दुनिया के उलूम से, जो रसूख फिल इल्म दीन में ना हो और दुनियाई उलूम से, तो इस तरह के फिर नुकसानात होते हैं। बहुत सारी जगह छिन गई इस तरह पर। तो हमें, मैं अर्ज कर रहा था कि आज शूरा 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 के नाम पर जो बात हो रही है, ये देखिए शूरा में कौन लोग हैं, किस सतह के लोग हैं। भाई एक अगर जिले का काम है या सूबे काम है या मुल्की पूरे मुल्क का या आलमी काम है, तो उस सतह के लोग भी होने चाहिए शूरा में, जो आलम की हालत पर नजर रखते हो, कुरान सुन्नत की गहरी वाक़ियत भी रखते हो, जो उस मेयार पर पूरा उतरते हो। तो ये बहुत ही बड़ा गोया नुकसान हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शूरा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन शूरा में उसके अहल भी होने चाहिए।